अब हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर फरवरी मंथ की। हमने इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर फरवरी मंथ के कंप्लीट कर लिए हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान करंट अफेयर की। देखिए, राजस्थान करंट अफेयर में जो है वो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसे करंट अफेयर होते हैं जो दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी नेशनल होते हैं लेकिन राजस्थान में भी पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके राजस्थान के हैं जो कि नेशनल में कॉन्टेक्स्ट में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों को अपने को ध्यान रखना है। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान द्वारा जयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? WWF इंडिया, वन विभाग राजस्थान सरकार, ग्रीन पीपल सोसाइटी, उपयुक्त तीनों। तो वही कौन सी संस्था है जिसके द्वारा जयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? और ये फेस्टिवल कब आयोजित किया गया? तो ध्यान रखें कि ये जो फेस्टिवल है वो 31 जनवरी से लेके 1 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया। कहाँ पर? जयपुर में। आयोजनकर्ता कौन थे? तो आयोजनकर्ता अपने को ध्यान रखनी है, 3 संस्था है। 3 संस्थाओं के द्वारा इसका आयोजन किया गया। पहले आयोजक जो थे वो थे ग्रीन पीपल सोसाइटी। तो ग्रीन पीपल्स सोसाइटी, ग्रीन पीपल्स सोसाइटी, ठीक है। जबकि हम बात करें दूसरे जो सहयोगी हैं वो कौन है? WWF इंडिया। तो WWF इंडिया, और तीसरे हैं जी वन विभाग। तो ये तीनों के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी थीम थी ज्वाइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स, यानी भाई जो पक्षी संरक्षण है या जो आर्द्र भूमि है उसके महत्व के बारे में अवेयरनेस लाना, जागरूकता लाना, विशेषकर जो विद्यार्थी हैं उनको प्रकृति संरक्षण के समझ विकसित करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो तीनों संस्थाएं हैं, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार का एक और फेस्टिवल आप ध्यान रखना जो कि बीकानेर में आयोजित किया गया था, वो था जी दूसरा आजू गुजा, और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल, और ये जो चिल्ड्रन फेस्टिवल है इसका आयोजन कब हुआ और कहां पर हुआ? तो ध्यान रखना है, इस फेस्टिवल का आयोजन बीकानेर में किया गया। तो पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है बीकानेर में कब किया गया? तो 16 से 18 जनवरी 2026, ठीक है। तो 16 से 18 जनवरी 2026 को जिला मुख्यालय पे जिला प्रशासन, नगर निगम और बीकानेर विकास प्राधिकरण के द्वारा करणी सिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। तो सही आंसर है उपयुक्त तीनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चतुर्थ कुल गुरु चल वैजयंती कहाँ मनाई गई? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा, कृषि विज्ञान केंद्र कोटा, SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबने, है ना। तो बताइए कहाँ इसका आयोजन किया गया? तो ये क्या है? चतुर्थ कुल गुरु चल वैजयंती कार्यक्रम। आयोजन कब किया गया इसका? तो 30 जनवरी से लेके 1 फरवरी 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया। और जो आयोजन स्थल था वो था राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा। तो राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र या संस्था दुर्गापुरा में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया गया कुल गुरु डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान के द्वारा। और इसके प्रतिभागी कौन थे? तो कर्ण सिंह नरेंद्र विद्यालय जो है कृषि विश्वविद्यालय, वो इसके प्रतिभागी के रूप में इसमें शामिल हुए। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी कृषि विज्ञान से जुड़े हुए अशैक्षणिक कर्मचारी हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है जी, राजस्थान एसोसिएशन घाना अफ्रीका की ओर से सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? बेतुल बेगम, इनाया खान, निर्मला भाटी और दीपाली शर्मा। तो ध्यान रखना है, अफ्रीका के में स्थित घाना में राजस्थान एसोसिएशन
राजस्थान एसोसिएशन। और ये जो एसोसिएशन है वो कहाँ पर है? घाना अफ्रीका में है, घाना अफ्रीका में। घाना अफ्रीका में है और यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है उन्हें सम्मानित किया गया और इसमें इनाया खान को सम्मानित किया गया। और इनाया खान जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है, अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान था उसकी ब्रांड एम्बेसडर है इनाया खान और इनाया खान के द्वारा जो भी कार्य किए गए उसके लिए इन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो आंसर है जी इनाया खान। बतुल बेगम जो है उनको ध्यान रखना नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला है। निर्मला पाटी का संबंध किससे है? तो भाई अभी उन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक, अगला प्रश्न, 7वीं राष्ट्रीय मुथियार चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? 55 पदक, 97 पदक, 33 पदक और 24 पदक। और ये जो चैंपियनशिप थी इसका आयोजन कब किया गया? तो ध्यान रखना इसका आयोजन किया गया है जनवरी में। और कब? 22 से 25 जनवरी 2025 को। कहां पर आयोजन हुआ है? तो हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया। और इसमें जो ओवरऑल विजेता है वो कौन है? भारत, सॉरी राजस्थान। ओवरऑल विजेता राजस्थान है। तो ओवरऑल विजेता के रूप में राजस्थान है, जबकि उप विजेता की बात करें वो कौन है? मेघालय। तो दूसरा स्थान है मेघालय और तीसरा स्थान की बात करें, तीसरा स्थान ये किसने मिला है? तो ये मिला है जी मणिपुर को। ठीक है, तो मणिपुर को, तो राजस्थान, मेघालय और मणिपुर ये तीनों राज्य अपने को ध्यान रखना है जिन्होंने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कुल कितने पदक राजस्थान को मिले, तो राजस्थान को कुल जो है यहाँ पर 33 पदक मिले हैं। तो राजस्थान को कुल 33 पदक मिले हैं और 33 पदक में से जो है 10 गोल्ड है, तो 10 गोल्ड पदक है और कुल जो है 33 पदक यहाँ पर हासिल हुए हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान के 41 खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया था जो ये प्रतियोगिता आयोजन हुई थी। कई सारे लोगों ने, मतलब कई सारे देश के कई राज्यों में के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो इसका आयोजन ध्यान रखना। और राजस्थान ने जो है पहले नंबर पर यहाँ पर आया है। ठीक, ये अपने को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में, टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किसका विकास किया जा रहा है? तो ध्यान रखना पिपलांतरी गांव। तो टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पिपलांतरी गांव को विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो उदयपुर पर्यटन विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान की शोध टीम ने टिल कार्बन की पहचान की है? आईआईटी दिल्ली, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जेएनयू और वनस्थली विद्यापीठ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि किस संस्था के द्वारा टिल कार्बन की खोज की है। तो टिल कार्बन होता क्या है? ये कार्बन का ही एक अपरूप है, कार्बन का रूप है जो हल्के आसमानी कलर का होता है, हल्के आसमानी रंग का होता है और इसे हम कहते हैं जी टिल कार्बन। तो टिल कार्बन है और टिल कार्बन की जो रिसर्च है वो कहाँ हुई थी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। तो रिसर्च हुई है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो
तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में जो है इसकी रिसर्च की गई है। और रिसर्च किसके द्वारा की गई है, तो ध्यान रखना केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा। और पहचान केंद्रीय विश्वविद्यालय की टीम के द्वारा की गई है। और बेसिकली ये जो टिल कार्बन है वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए काम में लिया जाएगा। और ये जो शोध की टीम है इसका नेतृत्व किया है प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा के द्वारा। तो विश्व वेटलैंड दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, उस दिन जो है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इस शोध उपलब्धि को प्राप्त किया है। और इसे वन आधारित आर्द्र भूमि में एक नए प्रकार का कार्बन मिला है जिसे टिल कार्बन कहा जा रहा है। तो टिल कार्बन को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है जी, कॉर्गीवेटा पोलो कप ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? वी पोलो टीम, दिल्ली टीम, जयपुर टीम और जोधपुर टीम। तो कॉर्गीवेटा पोलो कप 2026। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका फाइनल मैच खेला गया है जी 2 फरवरी को। तो इसका फाइनल मैच है 2 फरवरी 2026 को खेला गया था। ठीक है, और यहां पर जयपुर पोलो टीम ने जो है वो जीत गई है। तो विजेता कौन है? जयपुर टीम। जबकि मैं बात करूं उप विजेता टीम, वो कौन सी है? वी पोलो टीम। तो वी पोलो टीम जो है वो इसकी उपविजेता टीम है और विजेता टीम जो है जयपुर पोलो टीम है। और ये जो कप है इसका आयोजन जयपुर में किया गया, ये इसका 7वां सीजन था। तो विनर टीम है जयपुर टीम। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने राज्य का स्वच्छता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? रामनाथ चौधरी, के गुप्ता, मनस्वी अग्रवाल और एम भारद्वाज। स्टार मार्क कर लीजिए। अच्छा प्रश्न है भाई। स्वच्छता को लेके जो सरकार है वो काफी अलर्ट है। तो यहाँ पर जो है उनके द्वारा एक स्वच्छता एम्बेसडर बनाया गया है। और स्वच्छता एम्बेसडर जो बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? के गुप्ता को। अब आपको लगेगा मैम के गुप्ता को क्यों बनाया गया है? ये के गुप्ता है कौन? तो ध्यान रखना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के समन्वयक है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर है पहले तो। दूसरा जो डूंगरपुर नगर परिषद है उसके अध्यक्ष भी है। तो ये डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनको जो है भजन लाल शर्मा के निर्देश पर जो है स्वायत्त शासन विभाग के आयुक्त और सचिव रवि जैन ने सभी जिला कलेक्टर को बता दिया है कि भाई राजस्थान के स्वच्छता एम्बेसडर हैं जी के गुप्ता जी। और के गुप्ता जी जो है 2 बार राज्य सरकार के भी स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। और ये विशेष रूप से डूंगरपुर मॉडल के लिए जाते हैं, जिसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र किस न्यायालय में स्थापित किया गया? श्रीगंगानगर, सिरोही, पाली और अजमेर। हम बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पहला ई सेवा केंद्र कहाँ खोला गया? और ये जो ई सेवा केंद्र है इसका उद्घाटन कब हुआ है? 7 फरवरी को। उद्घाटन 7 फरवरी 2026 को हुआ है। कहां पर? तो पाली न्यायालय। तो पाली न्यायालय में जो है 7 फरवरी 2026 को प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से जो भी जुडिशियल वर्क है, जो भी न्यायिक कार्य है, उनको डिजिटाइज किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इवन जो ई सेवा केंद्र पे है उस पर निःशुल्क सेवाएं भी उपलब्ध होगी। तो यहाँ पर निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध होगी, निःशुल्क सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। और ये जो सेवाएं हैं वो पाली न्यायालय में होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की सुविधा भी इसके तहत प्रदान की गई है। ठीक, अगला प्रश्न है जी,
12वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रिफ 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? सिरोही, भरतपुर, जोधपुर, टोंक। नाम क्या है जी? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया? मेहरानगढ़, दुर्ग, जोधपुर। मेहरानगढ़, दुर्ग, जोधपुर को जो है यहाँ पर क्या किया गया में आयोजित किया गया। हाँ, एक बहुत फेमस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मायूमी उर्फ राजस्थानी मधु। तो राजस्थानी मधु काफी चर्चा में है भाई, राजस्थानी मधु। इसको इसका कल्चरल एम्बेसडर बनाया गया, कल्चरल एम्बेसडर। किसको? एक जापानी महिला है, काफी आजकल तो चल रही है ये, मायूमी उर्फ राजस्थानी मधु, या इसी को कहते हैं राजस्थानी मधु। और इसने पूरी तरीके से जो है वो राजस्थानी कल्चर को अपना लिया है और जापान की रहने वाली महिला है। पहली बार 2009 में राजस्थानी कला संस्कृति के संपर्क में आई थी, तब से इन्होंने उसको अपना लिया है। जबकि रिफ का जो आयोजन है वो जोधपुर में किया जा रहा है। और ध्यान रखना, इसका आयोजन कब किया जा रहा है? तो 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया जा रहा है। ये इसका 12वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है जी? 12वां संस्करण है जिसका आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग में और जो मीरा सिनेमा है वहां इसका आयोजन किया जाएगा। थीम क्या है इसकी? सिनेमा स्थान, योर लेंस आवर राजस्थान। थीम है सिनेमा स्थान, सिनेमा स्थान। और सिनेमा स्थान में क्या है? योर लेंस आवर राजस्थान, योर लेंस अवर राजस्थान, अवर राजस्थान, ये इसकी थीम है इस बार की। और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, जोधपुर के मेहरानगढ़ और जो मीरा सिनेमा ब्लू सिटी मॉल है वहां पर इसका आयोजन किया जाना है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राष्ट्रीय मासिक ट्रैकिंग में जनवरी 2026 में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और असम। और इस रैंकिंग की बात करें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राष्ट्रीय मासिक ट्रैकिंग और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला स्थान तो मिला है राजस्थान को। तो पहला स्थान है राजस्थान, दूसरा स्थान है कर्नाटक, तीसरा स्थान है असम। तो 3 राज्यों को अपने को ध्यान रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये जो रैंकिंग है उसमें राजस्थान पहली बार आया। राजस्थान इससे पहले भी, जो ध्यान रखना है, सितंबर 2025 में भी फर्स्ट रैंक पर आया था। तो यहां पर भी उसकी फर्स्ट रैंक थी, कब? सितंबर 2025 में। ठीक है, और पोषण माह जो था उसमें इसका स्थान कौन सा था? दूसरा था। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपको पता ही है कि योजना जो थी वो 1 जनवरी 2017 से शुरू हुई थी। और इसके तहत क्या किया जाता है, जो गर्भवती महिला होती है उसकी पहली संतान पर आपको 5,000 रुपए दिए जाते हैं। तो प्रथम संतान पर 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता 2 किश्तों में दी जाती है, 2 किश्तों में प्रदान की जाती है। और ये योजना है मातृ वंदना योजना, जिसका जो है 1 अप्रैल 2023 से नवीन पोर्टल भी पंजीकृत कराया गया था। और अगर आपको ध्यान रखना, दूसरी संतान बालिका है, अगर दूसरी संतान बालिका है, लड़का नहीं है, लड़की है, दूसरी संतान बालिका होने पर तो भाई दूसरी संतान पर भी 6,000 रुपए दिए जाएंगे अगर वो लड़की होगी। और ये जो पैसा दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा? एक मुश्त। तो लड़की होती है दूसरी बार में तो भाई 6,000 रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। राजस्थान जो है इसके क्रियान्वयन में
पहले नंबर पर है। और महिला बाल विकास मंत्री हमारी कौन है जी? तो ध्यान रखना वो है दिया कुमारी जी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से लागू किया गया और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ये अवार्ड भी मिला है राजस्थान को। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में किन क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया? जयपुर, अजमेर, निमराना, कोटा, बूंदी और बारा, जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकरणी, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन है, तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021। और ये जो मिशन है सेमीकंडक्टर के विकास का, इस मिशन के लिए केंद्रीय बजट में 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इसी के तहत राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी आई थी। राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी और ये जो पॉलिसी है वो कब जारी की गई? तो 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी 2026 को ये पॉलिसी जो है लागू की गई और इस पॉलिसी के तहत एक प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया और वो था जोधपुर, पाली, मारवाड़ और काकड़। तो इसको जो है प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में घोषित किया गया और इसके क्रियान्वयन के लिए एक स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी बनी है और एक स्टेट एम्पावर्ड कमेटी भी बनी है और इसी के लिए नोडल विभाग बनाया गया है उद्योग व वाणिज्य विभाग को। तो इसका कार्य अभी चालू हो गया है, तो ये अभी तैयार हो रही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण और अरावली की विरासत को बचाने के लिए चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। और अरावली बचाओ, अरावली की नई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरावली की जो नई परिभाषा है उसके तहत आपने देखा होगा अरावली काफी चर्चा में थी और इसीलिए इसका चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और आयोजन किया गया जी 7 और 8 फरवरी को। आयोजन 7-8 फरवरी 2026 को किया गया। कहां पर? उदयपुर में, क्योंकि अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो है उदयपुर में ही है और यहीं पर इस चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित किया गया। सम्मेलन जो है राजस्थान विद्यापीठ, तरुण भारत संघ और जल बिरादरी के साझे में विद्यापीठ परिसर में किया गया। तो ध्यान रखना इसके आयोजनकर्ता में कौन कौन है? तो राजस्थान विद्यापीठ साथ में और कौन है? तो ध्यान रखना तरुण भारत संघ और जो जल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें शामिल थे। वही अरावली को बचाना है, उसकी विरासत, संस्कृति, मिट्टी, पहाड़, इन सबको बचाना है और 15 से अधिक देशों के जो पर्यावरण वैज्ञानिक है, विशेषज्ञ है, उन्होंने इसमें भाग लिया है। तो उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, बाड़मेर जिले के झरखड़ा रण जल्द बर्ड सेंचुरी घोषित होगा। यह राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर, बाड़मेर, बारा और बांसवाड़ा। तो आपको ध्यान रखना है बाड़मेर। तो भाई बाड़मेर में जो है वो जाखरड़ा जो है बर्ड सेंचुरी है और ये बर्ड सेंचुरी जो है जल्द ही इसे बर्ड सेंचुरी घोषित किया जाएगा और बाड़मेर जिले के धोरी मन्ना से दूर जो है जखरड़ा रण जो है बर्ड सेंचुरी बनने वाला है। तो जखरड़ा रण जो जगह है उसी को बर्ड सेंचुरी बनाया जाएगा, यानी पक्षी अभ्यारण्य बनाया जाएगा। और ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो भाई ध्यान रखना बाड़मेर, और हो सकता है जो है दोरी मन्ना भी
दिया जाए। इसको कंजर्वेशन रिजर्व भी घोषित करने की बात चल रही है। तो अगर ये कंजर्वेशन रिजर्व जो घोषित हो जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वहां पर लवणीय और दलदली भूमि में प्रवासी जो पक्षी हैं वो बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए ये अभी काफी चर्चा में है। तो इसको जो है इस क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अभी जो है बजट में आपको ध्यान रखना, बजट में ऊंट संरक्षण योजना की, ठीक है, तो बजट में ऊंट संरक्षण योजना की प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ा दिया है, कि प्रोत्साहन राशि में वृद्धि कर दी है। और प्रोत्साहन राशि जो पहले कितनी थी, 10,000 थी, अब वो 20,000 हो गई है। तो प्रोत्साहन राशि 20,000 रुपए हो गई है, जो कि पूर्व में कितनी थी, 10,000 रुपए। तो पहले 10,000 रुपए राशि थी, अब जो है 20,000 रुपए राशि हो गई है। योजना क्या है कि जो ऊंट पालक है वो ऊंट के बच्चे के जन्म देने पर उनको 2 किश्त में ये राशि दी जाएगी, ठीक है। और जो प्रोत्साहन राशि है वो जो है 2026 में भी जारी की जाएगी। हर टोडिये के लिए 20,000 की राशि 2 किस्तों में दी जाएगी, क्योंकि भाई ऊंट हमारा राज्य पशु है घरेलू श्रेणी में, इसलिए उनकी घटती संख्या को देखते हुए यह योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। अगला प्रश्न है जी, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया स्टोन मार्ट 5 से 8 फरवरी तक सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित किया गया। इस वर्ष इंडिया स्टोन मार्ट का 13वां संस्करण है। सही विकल्प चुने। दोनों सत्य है, केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है और दोनों ही असत्य है। तो ऐसे प्रश्न देखो पूछे जाते हैं। इंडिया स्टोन मार्ट अपने को ध्यान रखना है। और इंडिया स्टोन मार्ट की बात करें तो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि ये जो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 है, इसका आयोजन 5 से लेके 8 फरवरी 2026 को किया गया। बिल्कुल ठीक है, इसका 13वां संस्करण है। सीतापुरा जेईसीआरसी में आयोजन किया गया, यानी भाई दोनों कथन सत्य है। और ये जो है पत्थर उद्योग को समर्पित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में से एक मानी जाती है। जो भी स्टोन इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए लोग इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे वो निर्यातक हो, चाहे आयातक हो, चाहे डेवलपर हो, चाहे वो खरीदार हो। और इसका जो आयोजन है वो सीडोस के द्वारा किया जाता है। लघु उद्योग भारती इसका सह आयोजक है और जो रिको है वो इसका प्रायोजक है। ये ऑलरेडी हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास के करंट अफेयर में इसे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अगला प्रश्न है जी, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। नरेंद्र कुमार शारदा को ICFRI लाइफ टाइम मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर के निजी सचिव नरेंद्र कुमार शारदा है। दोनों कथन सत्य है, केवल कथन एक सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य है, सभी कथन असत्य है। देखो आपको वैसे तो कम पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाले, वैसे अगर पूछा जाए तो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो पहला प्रश्न है जी कि नरेंद्र कुमार शारदा को ICFRI लाइफ टाइम मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड मिला है। बिल्कुल ठीक है, मिला है। और ये शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर के निजी सचिव भी है। और इनको जो ये अवार्ड मिला है वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड जो है वो देहरादून की महानिदेशक कंचन देवी के द्वारा प्रदान किया गया है। नरेंद्र कुमार शारदा लगातार 34 ईयर से निदेशक कार्यालय में नीचे सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसके लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण रोकने के लिए जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो भी इनके द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं। तो भाई दोनों कथन सत्य है। एक आपको ध्यान रखना, पिंक फेस्ट। भाई पिंक फेस्ट वैसे तो इजी है, पिंक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया आप सब बता दोगे। तो पिंक फेस्ट जयपुर में। जयपुर में कहाँ?
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। बस ये इतना सा ध्यान रख लेना, पिंक फेस्ट कहां पर आयोजित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह बड़ाना का निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से था? अलवर, भरतपुर, दौसा और जी धौलपुर। तो भाई कौन से जिले से इनका संबंध था? तो हमने पहले इसे बहुत डिटेल से पढ़ा था कि इनका जो संबंध है वो कहां से है जी? अलवर में। तो ये राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, और इनका जो निधन है वो हो गया था जी 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी 2026 को इनका निधन हो गया था और इनका संबंध है जी अलवर से। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजनीति में काफी चेहरा है। तो अलवर के थानागाजी क्षेत्र से, अलवर के थानागाजी वाला जो क्षेत्र है वहां से ये विधायक थे। थानागाजी से विधायक भी ये रह चुके हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, गुर्जर समाज से जुड़े हुए हैं और वसुंधरा सरकार के समय जो है ये वहां पर कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करते थे। ठीक, ये ध्यान रखना है। राजस्थान में ग्राम उत्थान शिविर के अंतर्गत दूसरे चरण का आयोजन कब किया गया? 6 से 11 फरवरी 2026, 4 से 8 फरवरी 2026, 5 से 9 फरवरी 2026, 6 से 9 फरवरी 2026। तो हम बात कर रहे हैं ग्राम उत्थान शिविर, और ये जो ग्राम उत्थान शिविर है इसका दूसरा चरण, पहला चरण कब आयोजित किया गया था? पहले तो पहला चरण, और इसका पहला चरण आयोजित किया गया था 23, 24, 25 और 31 जनवरी को। तो 23, 24, 25 और 25 के बाद ध्यान रखना 31 जनवरी और 1 फरवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी, वह 1 फरवरी को इसका आयोजन किया गया। जबकि हम बात करें दूसरे चरण की तो वो हुआ था 5 से 9 फरवरी। दूसरा चरण, तो दूसरा चरण आयोजित किया गया जी 5 से 9 फरवरी 2026, 5 से 9 फरवरी 2026 को इसका दूसरा चरण आयोजित किया गया। और ये जो शिविर है वो 1512 गिरदावर सर्किलों में आयोजित किया गया, और इसमें राज्य के प्रमुख 13 विभागों की जो योजनाएं हैं या कार्यक्रम है उनके बारे में सेवाएं एक ही मंच पर आम जन को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। तो दोनों ग्राम उत्थान शिविर के दोनों चरण ध्यान रखना, दोनों में से पूछा जा सकता है। दूसरा चरण है जी 5 से 9 फरवरी 2026। नेक्स्ट जेन आइकॉन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया? डॉक्टर निर्मल गहलोत, डॉक्टर मुकेश पंचोली, सुभाष चारण, कौशल भारद्वाज। तो भाई डॉक्टर मुकेश पंचोली जो है शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए योगदान हेतु जो है इन्हें सम्मानित किया गया, और ये जो सम्मान है इन्हें अभिनेता सुनील शेट्टी के द्वारा दिया गया था। और शिक्षा में नवाचार और मात्र 99 रुपए की फीस में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया था। इसका पुरस्कार समारोह जो है जयपुर में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट जेन आइकॉन अवार्ड 2026। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन करें। लेखिका नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नमिता गोखले राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव की सह संस्थापक और सह निदेशक है। दोनों कथन सत्य है, केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है और दोनों सत्य है। भाई पहला बिल्कुल ठीक है कि जो लेखिका नमिता गोखले है उनको जो है बनारस लिट फेस्ट में 1 जनवरी को ये अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? तो बनारस लिट फेस्ट यानी लिटरेचर फेस्ट, तो लिट को छोटा कर दिया है, लिट फेस्ट में 1 जनवरी को सम्मानित किया गया था। और जो ये नमिता गोखले जी हैं
वो ध्यान रखना, जयपुर साहित्य उत्सव, JLF, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। JLF की सह निदेशक है, ना कि राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव की। तो भाई केवल एक सही है, दूसरा तो गलत हो गया, क्योंकि ये जयपुर साहित्य महोत्सव नहीं की सह निदेशक है, ना कि राष्ट्रीय साहित्य निदेशक की। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो अंतर है, बहुत बारीकी से पढ़ते हैं तो ध्यान जाता है, वरना तो अपन सही कर देते हैं। अगला प्रश्न है, धापू चौधरी ने किस खेल में राज्य स्तरीय MTB प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? साइकिलिंग, कुश्ती, शूटिंग, भारोत्तोलन। तो भाई जो धापू देवी है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना, साइकिलिंग से। किससे संबंधित है? साइकिलिंग। और बालोतरा जिले के गिड़ा क्षेत्र की ये है, तो इनका संबंध किससे है? गिड़ा क्षेत्र, बाड़मेर। गिड़ा क्षेत्र, बालोतरा बोलो, अब तो बाड़मेर नहीं, बालोतरा से इनका संबंध है। और इनके जो किसकी खिलाड़ी है? तो ध्यान रखना, 2 फरवरी को जयपुर के छप्पर चौराहे से रामपुरा गोनेर रोड तक उबड़ खुबड़ मार्ग से गुजरते हुए उन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। तो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? 2 फरवरी को जयपुर में, 2 फरवरी 2026 को जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें जो है साइकिलिंग में गीड़ा क्षेत्र बालोतरा की धापू देवी जो है, या धापू चौधरी जो है, उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। और ये जो प्रतियोगी, इस उपलब्धि के साथ ही उनका चयन आगे वाली, ये तो राज्य स्तरीय है, और इसके बाद जो राष्ट्रीय स्तरीय होगी ना, राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता, उसके लिए ये एलिजिबल हो गई है। और ये प्रतियोगिता भी अभी हुई थी 12 से 15 फरवरी 2026 को अरुणाचल प्रदेश, 26 को अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। तो राज्य स्तरीय में इन्होंने गोल्ड जीता है साइकिलिंग में। अगला प्रश्न है, राजस्थान एरोस्पेस व डिफेंस पॉलिसी 2026 में सर्विस सेक्टर अल्ट्रा मेगा श्रेणी के लिए कितना निवेश आवश्यक है? 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ और 1500 करोड़ का निवेश। एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, और एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी में अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें अल्ट्रा मेगा श्रेणी के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश जो है आवश्यक है, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिल पाएंगे। अगला प्रश्न है, रुद्र शक्ति 2026 का आयोजन किस फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया? स्टार मार्क कर ले, नसीराबाद फील्ड फायरिंग रेंज, देवलाली फायरिंग रेंज, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर बाबीना फायरिंग रेंज। तो किस फील्ड में आयोजित किया गया था? रुद्र शक्ति 2026। रुद्र शक्ति जो है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय सेना के द्वारा। क्या था? ऑल आर्म्स फोर्स। तो ये ध्यान रखना, ऑल आर्म्स फोर्स का अभ्यास था। तो भाई जितनी भी सेनाएं होती हैं वो इसमें शामिल हुई थी। ठीक है, तो जितनी भी आर्म्स फोर्स है उनका युद्धाभ्यास था। और ये युद्धाभ्यास जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। कहां पर? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, फील्ड फायरिंग रेंज में। तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। रुद्र शक्ति का जितनी भी सेनाएं थी वो सब इसमें शामिल हुई थी। और अभ्यास का संचालन रुद्र ब्रिगेड के द्वारा किया गया। लाइव फायरिंग सहित कई प्रकार की युद्धाभ्यास या युद्ध गतिविधियों को यहाँ पर किया गया। इवन जो भारतीय सेना की युद्ध की तैयारी थी उसको भी इसके माध्यम से परखा गया। एक्साइज रुद्र शक्ति का निरीक्षण जो है वो दक्षिणी कमान की जो टीम थी उसके द्वारा यहाँ पर किया गया था, जिसमें हाई सेंसिटिविटी या इंटीग्रेटेड ऑपरेशन वगैरह आदि भी आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, द्वितीय ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2025-26 में हैंडबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली प्राची गुर्जर किस जिले से संबंधित है? जयपुर,
झुंझुनू, सीकर और जोधपुर। एक थोड़ा सा मैं पहले बता दूं, एक फैक्ट जो मुझे याद आ गया कि भाई बिरसा मुंडा शोध पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये ध्यान रख लेना, बिरसा मुंडा, याद आ गया इसलिए बता दूं, शोध पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ध्यान रखना कोटा विश्वविद्यालय में। कहां पर? कोटा विश्वविद्यालय में। कोटा विश्वविद्यालय में ये आयोजित इसका गठन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो हम बात कर रहे हैं कि प्राची शर्मा जी हैं, वो प्राची जी जो है, प्राची गुर्जर जी, वो कहाँ की है, तो पहली बात तो ये जो हैंडबॉल कंपटीशन है वो कहाँ पर हुआ था? सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में, सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में इसका आयोजन किया गया था। हैंडबॉल प्रतियोगिता थी और जो हैंडबॉल प्रतियोगिता थी, प्राची शर्मा जी जो है जोधपुर की, बेसिकली जोधपुर पुलिस की एक एसआई है, तो ये जोधपुर पुलिस की उप निरीक्षक है। जोधपुर पुलिस की उप निरीक्षक है, तो जोधपुर पुलिस की उप निरीक्षक है प्राची गुर्जर जी। उन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड ये किसे मिला है? स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया अवार्ड ये किसे मिला है? तो भाई इनको भी ध्यान रख लेना, राजस्थान की है आकांक्षा कुमावत। तो आकांक्षा कुमावत है, और आकांक्षा कुमावत कहाँ से है? जालोर से। आकांक्षा कुमावत और आकांक्षा कुमावत का संबंध है जी जालोर से। तो जालोर की आकांक्षा कुमावत को जो है राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में 2 गोल्ड और 2 नेशनल अवार्ड बनाए हैं, और इसीलिए इन्होंने स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड भी यहाँ पर जीत लिया है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो किसके द्वारा सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई? अरुंधति चौधरी, आकांक्षा शर्मा, पूजा मीणा, किरण यादव। और मैंने कहा था कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई एक अफ्रीका की सबसे ऊंची जो चोटी है किलिमंजारो, उसको फतेह किया गया है किसके द्वारा? आकांक्षा शर्मा के द्वारा। आकांक्षा शर्मा कोटा की है, बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर। तो भाई सिविल इंजीनियर है ये प्रोफेशन के हिसाब से, और इनके द्वारा ये जो उपलब्धि है वो अभी हासिल की गई है। इससे पहले माउंट एल्ब्रूस जो है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, उसको भी ये फतेह कर चुकी है। अगला प्रश्न, लाइफ टाइम मरू पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? संदीप राठौड़, मामिर खान, अंकिता चतुर्वेदी और संचित गुर्जर। तो लाइफ टाइम मरू पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? तो किसके लिए पुरस्कार दिया गया है? मरुस्थलीय पर्यावरण संरक्षण के लिए। मरुस्थलीय पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए, वह जल संरक्षण के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, और दिया किसे गया है? संदीप राठौड़ को। तो संदीप राठौड़ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। संदीप राठौड़ कहाँ के हैं जी? उदयपुर के। तो संदीप राठौड़ का संबंध उदयपुर से है, और उनको ये पुरस्कार दिया गया था, और ये जो पुरस्कार है वो राष्ट्रीय मरु पुरस्कार 2025 के समारोह में जोधपुर में दिया गया। तो इनको ध्यान रखना, राष्ट्रीय मरु पुरस्कार सम्मान समारोह जोधपुर में प्रदान किया गया किसको? संदीप राठौड़ को। अगला प्रश्न है जी, बॉस्को कप अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कोटा की अरुंधति चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक और कोई भी पदक नहीं।
तो कौन सा पदक जीता गया है? तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ण पदक। आयोजित कहाँ की गई? स्पेन के जो शहर है उसका नाम है एलिकेट। जो एलिकेट शहर है, एलिकेट शहर नीचे लिख देती हूँ, एलिकेट शहर स्पेन में इसका आयोजन किया गया। और आयोजन कब किया गया? तो 2 से लेके 7 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स एकेडमी की जो बॉक्सर हैं जिनका नाम है अरुंधति चौधरी, उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो अरुंधति चौधरी का संबंध किससे है? सीधा पूछा जाएगा तो अरुंधति चौधरी बॉक्सर है। अरुंधति चौधरी जो है वो बॉक्सर हैं और कहाँ की है जी? तो कोटा की है। तो कोटा की बॉक्सर हैं अरुंधति चौधरी, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और लगभग 11 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ये स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है। ये इनका 8वां स्वर्ण पदक है कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पदक के साथ। इनके कोच कौन है? तो अशोक गौतम। अशोक गौतम जो है वो इनके कोच भी है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है जिसने 100% बीमा कवरेज हासिल कर लिया है? अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, स्टार मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थान का जो अलवर जिला है वो ऐसा जिला बन गया है जिसने 100% जो है आपके बीमा कवरेज हासिल कर लिया है। और ये बेसिकली 2047 को जो हमारा प्लान है कि सभी को बीमा, उसके तहत किया गया है। भारत सरकार और भारतीय बीमा विनियामक विकास संस्था इरडा के जो है एक संयुक्त प्रयास के तहत और जिले भर में घर घर जाकर सर्वे किए गए ताकि 10 वर्ष से अधिक सब जो लोग हैं, आयु के लोग हैं, उनकी पहचान की जाए और उनका बीमा कवरेज किया जाए। पूर्ण बीमित गांव जो है 9 गांवों को इसमें पूर्ण बीमित गांव भी घोषित किया गया है। यहाँ जितनी भी पॉलिसीज बांटी गई हैं वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी की गई है। तो अलवर जिले को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास व रोजगार क्षमता उन्नयन योजना पीएम सेतु योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भाई एक और योजना और उसमें राजस्थान का स्थान। योजना का नाम है जी पीएम सेतु योजना। और पीएम सेतु योजना में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भाई पहला। तो पीएम सेतु योजना के तहत जो है हम कौशल विकास मंत्रालय के अधीन एक कार्यक्रम है जिसमें सरकारी आईआईटी को आधुनिक बनाया जाएगा। तो इसके तहत जो सरकारी आईआईटीज हैं, ठीक है, यानी सरकारी जो संस्थाएं हैं, आईटीआईज हैं, आई को आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बनाने का प्रयास इसके तहत किया जा रहा है पीएम सेतु योजना के लिए। और जो है नई कौशल नीति तथा जनवरी 2026 में रोजगार नीति लागू कर दी गई है। 12 जनवरी से हमने कर दी थी युवा नीति और रोजगार नीति। और इसके तहत राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिससे भारत सरकार के कौशल मंत्रालय के राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर सभी ग्रीन इंडिकेटर प्राप्त हो गए हैं। और ये जो पीएम सेतु योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो पिछले साल ही हुई है, 4 अक्टूबर 2025 को इसकी शुरुआत हुई है। और राजस्थान की इसमें जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रही है। और ध्यान रखना, देश भर के 1000 आईटीआई को यहाँ पर आधुनिक हब व एंड स्पोक मॉडल पर उन्नयन किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, यहां से पूछा जा सकता है। अगर पूछे स्प्रिट फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? स्प्रिट फेस्टिवल देखो बीच बीच में याद आ जाते हैं तो मैं बताती जाती हूँ। स्प्रिट फेस्टिवल जो है वो आयोजित किया गया था मेहरानगढ़ दुर्ग में। कब? तो 13 से 15 फरवरी 2026 को मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था। और ये जो फेस्टिवल है वो कौन से नंबर का है? तो ध्यान रखना 17वें सेकंड। ठीक है, तो 7वें स्क्रेड
स्पिरिट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था 13 से लेकर 15 फरवरी। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो पारंपरिक लोक संगीत है, नृत्य है, कलाएं हैं, उनको हम बढ़ावा दें। और मेहरानगढ़ म्यूजियम जो ट्रस्ट है उसके तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान देश भर में सड़क हादसों में कौन से स्थान पर है? तीसरा, पांचवा, छठा और नवा। तो भाई राजस्थान का सड़क हादसों में छठा स्थान है और 2024 में लगभग 24,800 से ज्यादा जो दुर्घटनाएं हैं वो राजस्थान में हुई है, जिनमें से 11,700 की डेथ हो गई है। तो भाई ओवर स्पीड के कारण जो है सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाती है। सड़क हादसों में हमारा जो स्थान है वो छठा है, जबकि पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। तो पहला स्थान यूपी का है। अगला प्रश्न, जोधपुर की निशानेबाज शिक्षा सारण ने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये जो बच्ची है वो मात्र कितने साल की है? 15 वर्ष की है। तो ये बीकानेर की है, तो ध्यान रखना 15 वर्षीय ये बालिका है, बीकानेर की है, ठीक है। और इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो स्वर्ण पदक। और इन्होंने नई दिल्ली में जो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है वहां पर आयोजित एशियन राइफल चैंपियनशिप 2026 जो अभी भी हम पढ़ चुके थे उसमें 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक भी नहीं, 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हैं और वो भी 10 मीटर एयर राइफल में। 10 मीटर एयर राइफल्स में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। नाम ध्यान रखना शिक्षा सारण। और शिक्षा सारण का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना इसका निशानेबाजी से संबंध है, ठीक है। तो निशानेबाजी के संबंध में ये है, बिल्कुल इनसे पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न, ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से सही कथनों का चयन करें। दुनिया का पहला आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन जोधपुर में किया गया। इस सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया, जिसकी लागत 9.32 करोड़ रुपए रही। कथन 2 सत्य है, कथन 1 सत्य है, कथन 1 और 2 सत्य है, सभी कथन असत्य है। तो पहला, दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर। आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भाई ध्यान रखना इसका शुभारंभ हुआ था 9 फरवरी 2026 को। कहाँ पर? तो भाई जोधपुर में नहीं हुआ था, इसका शुभारंभ हुआ है जयपुर में। तो जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में। जयपुर में कहाँ? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, आयुर्वेद संस्थान जोरावर सिंह गेट, जयपुर। जोरावर सिंह गेट जयपुर में इसका 9 फरवरी 2026 को उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया जी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और इसी समय जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की 50वीं वर्षगांठ यानी स्वर्ण जयंती समारोह भी बनाया गया था। और इसका लागत जो है 9.32 करोड़ रुपए आने वाली है। इसमें किया क्या जाएगा? तो भाई ये जो सेंटर होगा ना, इस सेंटर में जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियां है ना, उनके गुणवत्ता और शुद्धता का मापन किया जाएगा। तो जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता व शुद्धता का मापन किया जाएगा। गुणवत्ता व शुद्धता का मापन यहां पर किया जाएगा। तो पहला कथन तो गलत हो गया जी, केवल दूसरा कथन सही है। पहले कथन में अगर जयपुर होता तो पहला कथन भी हमारा सही हो जाता, लेकिन पहला कथन हमारा गलत हो गया। अगला प्रश्न है जी, हाल ही में निम्बेश्वर महादेव पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया? अलवर, पाली, भरतपुर और उदयपुर। तो ध्यान रखना ये जो निम्बेश्वर महादेव मेला है वो 13 से 17 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया। कहाँ पर? सांडेराव, पाली में।
कहां पर? सांडे राव पाली में। और कितने सालों बाद? तो भाई कुल 33 वर्षों के बाद। तो 33 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया गया है पाली में। अगला प्रश्न, राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग की जनवरी 2026 की एकेडमिक रैंकिंग में झुंझुनू शीर्ष स्थान पर रहा। शिक्षा रैंकिंग में बांसवाड़ा और बाड़मेर निचले पायदान पर है। सही कथन का चयन करें। दोनों सत्य है, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है और दोनों असत्य है ना जी। तो बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है अपने को ध्यान रखने होते हैं। देखो बाड़मेर की बात हो रही है तो यहाँ बाड़मेर का एक फैक्ट बता देती हूँ, याद आ गया है। और बाड़मेर में जो है एक भगवान महावीर की पंचमुखी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पर भगवान महावीर की विश्व की सबसे ऊंची कौन सी प्रतिमा? पंचमुखी या पंचधातु की प्रतिमा, सबसे ऊंची बैठी हुई पंचधातु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। एक तो ये फैक्ट ध्यान रख लेना क्योंकि बाड़मेर आ गया तो बाड़मेर का हमने ये फैक्ट देख लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जनवरी 2026 की एकेडमिक रैंकिंग जारी कर दी है और ये जो एकेडमिक रैंकिंग है इसमें जो है प्रथम स्थान पर झुंझुनू रहा है। ये बिल्कुल फैक्ट अपना सही है। और रैंकिंग में किया क्या जाता है, जितने भी जिले हैं उन सबके जो रिजल्ट्स हैं वो देखे जाते हैं। इवन उनका जो डेली रूटीन है या जो किस तरीके से वो चल रहे हैं स्कूल, उनको भी देखा जाता है। तो शीर्ष स्थान पे एक तो झुंझुनू तो है ही, एक हनुमानगढ़ भी ध्यान रख लेना। तो हनुमानगढ़ और झुंझुनू जो है वो शीर्ष स्थान पर है। लेकिन जो है हमें ध्यान रखना है बॉटम पे कौन है, तो निचले पायदान पर है एक तो बांसवाड़ा के साथ बाड़मेर नहीं है, जैसलमेर है। तो बांसवाड़ा और जैसलमेर बॉटम पे है और टॉप रैंक पे है जी झुंझुनू, हनुमानगढ़ और इसके बाद एक और ध्यान रखो तो ध्यान रख लेना चूरू। ठीक है, तो चूरू 3 अपने को ध्यान रखना है। पहला सही है, केवल एक सही है, दूसरा भैया गलत आंसर है। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड आईसा 2025 सम्मान किसे प्रदान किया गया? सूरज प्रकाश, अंकित अवस्थी, प्रदीप शुक्ला और प्रमोद जैन। और ये जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है ये अवार्ड दिया गया है प्रमोद जैन को। और प्रमोद जैन कौन है? वास्तुकार है। तो ये जो अवार्ड है प्रमोद जैन को दिया गया है और प्रमोद जैन जो है वो वास्तुकार है और उनको उनके उत्कृष्ट प्रोजेक्ट मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के लिए दिया गया है। तो उनके उत्कृष्ट प्रोजेक्ट मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड जो है इंडिया स्टोन मार्ट जो था उसी के तहत दिया गया था। किसके द्वारा? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। तो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए प्रमोद जैन को, जो कि वास्तुकार हैं, यह पुरस्कार दिया गया। उन्हें एक ट्रॉफी दी गई, साथ ही 1 लाख रुपए की नगद की राशि भी उनको दी गई थी। ठीक है जी। एक उसी समय थोड़ा सा ध्यान रखना, जयपुर में एक शो हुआ था जिसे कहते हैं जी ऑल राजस्थान रोज शो। तो ऑल राजस्थान रोज शो मतलब गुलाब के फूल वाला रोज है ना, तो ये रोज शो है। कब आयोजित किया गया? तो ध्यान रखना 7-8 फरवरी 2026 को। कहां पर? सिटी पार्क जयपुर में। तो सिटी पार्क जयपुर में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसी तरह एक और है ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी जोधपुर और मारवाड़ी हॉर्स बुक के द्वारा भी एक आयोजन किया गया था, मारवाड़ हॉर्स शो।
और मारवाड़ हॉर्स जो है वो एयरपोर्ट रोड पापूपुरा में 2 दिन का आयोजित किया गया था। तो मारवाड़ हॉर्स शो भी ध्यान रखना और साथ में रोड शो भी अपने को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। एशियाई लैक्रोस गेम 2025-26 में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई लैक्रोस गेम 2025-26 में उदयपुर की 5 महिलाओं और 5 खिलाड़ी शामिल है। ठीक है, तो 5 महिला 5 पुरुष खिलाड़ी शामिल है। उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में लैक्रोस खेल का मैदान बन रहा है। कथन 1 और 3 सत्य है, कथन 2 और 4 सत्य है, 1, 2, 3 सत्य है और सभी कथन असत्य है। बढ़िया प्रश्न है जी। तो एशियाई लैक्रोस गेम 2025-26 जो है वो कहाँ आयोजित किए गए थे? रियाद में, रियाद सऊदी अरब में इन खेलों का आयोजन किया गया और इसमें भारतीय टीम में महिला और पुरुष जो दोनों वर्ग थे उन्होंने ही स्वर्ण पदक जीता था। तो भाई पहला कथन तो अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, हराया किसने? तो महिला जो टीम थी उन्होंने किसको हराया है? तो महिला टीम ने हराया है पाकिस्तान को। तो इन्होंने भाई पाकिस्तान को हराया है और जबकि पुरुष टीम जो है उनके द्वारा ईरान को हराया गया। तो इन्होंने ईरान को हराया। ठीक है, दूसरा फैक्ट, एशियाई लैक्रोस गेम 2025-26 में उदयपुर की 5 महिला और 5 पुरुष, नहीं जी, उदयपुर की 9 महिला और 5 पुरुष जो है वो इसमें शामिल थे। यानी जो है ध्यान रखना ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया है। तो ये स्टेटमेंट एक अपना गलत हो गया है। तीसरा था जी कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लैक्रोस मैदान कहाँ बन रहा है? उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में। तो भाई पहला और तीसरा सत्य है, दूसरा यहाँ पर गलत है। तो उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव को लैक्रोस फुटबॉल केंद्र के रूप में, लैक्रोस खेल मैदान के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसकी 72 लाख रुपए की लागत से ये तैयार किया जाएगा। खेल गांव अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रूप ले चुका है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम भी बन गया है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? अलवर, कोटा, भरतपुर, सवाई माधोपुर। बहुत सिंपल है, टाइगर कहाँ मिलते हैं? सरिस्का में। सरिस्का कहाँ है जी? अलवर में। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो 8 फरवरी 2026 को अलवर में, 26 को अलवर में इंटरनेशनल हाफ मैराथन जो है वो आयोजित की गई और इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, अभिनेता भूपेंद्र हुड्डा, ये सब भी शामिल हुए थे और ये फिट इंडिया विजन के तहत आयोजित की गई थी टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन। ठीक, तो ये अपने को ध्यान रखना है, अलवर में आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जोधपुर में समर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 5 अप्रैल 2026 में किया जाएगा। वर्ष 2026 में समर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का 5वां संस्करण आयोजित होगा। सही विकल्प चुने। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 2 सत्य है, सभी कथन असत्य है। तो बिल्कुल सही है जी दोनों कथन। तो 5वीं समर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन जो है पहला क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है क्योंकि इसका आयोजन जो है जोधपुर में नहीं बीकानेर में किया जाना है। बीकानेर में भी कहाँ? पुष्करना स्टेडियम, पुष्करना स्टेडियम बीकानेर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो पहला हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया है। 5 अप्रैल 2026 को होगा। यह प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सहयोग से की जाएगी। तो राजस्थान स्टेट
बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित की जाएगी। ठीक है, कौन सी संस्करण है? 5वां, ये बिल्कुल ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, केवल कथन 2 सत्य है। ठीक है, और इसमें जो हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं वो जाएंगे, वो महिला हो पुरुष हो, वो इसमें शामिल होने वाले हैं। इसी तरीके से एक और आयोजन है, यहीं पे ले लेती हूँ। हाँ, एक और आयोजन है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, क्राफ्ट मेला ये तो हर साल आयोजित होता है। बोले मैम हमें पता है, कहाँ पर? हरियाणा में होता है। बिल्कुल, तो ये हरियाणा में आयोजित होता है, लेकिन पहली बार राजस्थान इसमें शामिल हुआ है। पहली बार राजस्थान शामिल हुआ है, तो पहली बार भाई इसमें राजस्थान जो है वो शामिल हुआ है। और ये कब से कब तक हुआ था? 31 जनवरी से 15 फरवरी। तो 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 को इसका आयोजन हरियाणा में किया गया था। बस इतना ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत राजस्थान ऋण वितरण में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और पीएम विश्वकर्मा जो योजना है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो योजना है वो बेसिकली पारंपरिक जो शिल्प कारीगर हैं, जो हाथ से काम करते हैं, उनके लिए शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो ध्यान रखना, 17 सितंबर को शुरू की गई थी। और यहाँ पर जनवरी के आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पर है। और राज्य का जो औसत ऋण है वो 87,000 है, जबकि राष्ट्रीय जो औसत है वो 83,000 का है। और इसमें ध्यान रखना, जो पारंपरिक हस्तकार हैं उनको जो है कारीगर हैं उनको टूल किट भी दिया जाता है और अन्य सहायता भी इसके तहत दी जाती है। योजना कब से शुरू हुई थी? तो मैंने बता ही दिया, 17 सितंबर 2023 से। और इसी दिन हम MSME दिवस भी मनाते हैं। और कुल इसमें जो है 18 ट्रेड्स को शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से हम जो पारंपरिक हमारे कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उनको ट्रेनिंग दे सके, उनको टूल किट दे सके और उनको ऋण सहायता भी आसानी से उपलब्ध करवा पाए। तो राजस्थान इसके वितरण में, ऋण वितरण में दूसरे नंबर पर आ गया है। अगला, राजस्थान सीनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप के शो जंपिंग नोविस वर्ग में सिद्धांत जायसवाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो बताओ कि मैम ये हमें तो प्रतियोगिता ही समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, बता देती हूँ जी। ये एक्वेस्ट्रियन जो प्रतियोगिता होता है, घुड़सवारी प्रतियोगिता है। घुड़सवारी की एक रोमांचक प्रतियोगिता है। तो घुड़सवारी की एक विशेष प्रकार की प्रतियोगिता है जिसमें सिद्धांत जायसवाल जो है उनके द्वारा पदक जीता गया है, रजत। और ये जो रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है और ये सिद्धांत जायसवाल है, इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से। तो सिद्धांत जायसवाल का संबंध है जयपुर से, जयपुर से इनका संबंध है और इन्होंने रजत पदक जीता है। और ये जो प्रतियोगिता है आर्मी पोलो एंड राइडिंग क्लब में हुई है। तो प्रतियोगिता हुई है आर्मी पोलो एंड राइडिंग क्लब। और ये क्लब कहां पर है जी? तो ध्यान रखना, दिल्ली में। तो दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। सिद्धांत जायसवाल ने, जो जयपुर के हैं, जो कि मात्र 20 वर्ष की आयु के हैं, उन्होंने इसमें रजत पदक भी प्राप्त किया है। और इन्होंने जो है खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए शो जंपिंग की है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और बेसिकली ये घुड़सवारी की प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है जी, राजस्थान में पहला नेफिड बाजार कहां से शुरू किया गया? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर।
और ये जो नेफेड बाजार है वो शुरू किया गया है कहाँ से, तो ध्यान रखना नेहरू सहकार भवन। बोले नेहरू सहकार भवन कहाँ है, जयपुर में। नेहरू सहकार भवन जयपुर से। तो नेहरू सहकार भवन जयपुर से जो है पहला नेफेड बाजार शुरू किया गया है। ये नेफेड क्या है, तो ध्यान रखना नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो नेफेड है नेशनल एग्रीकल्चर यानी कृषि, ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये बेसिकली जो कृषि उत्पाद होते हैं ना, कृषि जो भी उत्पाद होंगे तो उन कृषि उत्पादों को जो है उनकी उचित मूल्य दिलाने के लिए काम करती है। तो कृषि उत्पादों के उचित मूल्य दिलवाने के लिए काम करती है, ठीक है। और इसके दो ध्यान रखना, एक नए इसका उद्देश्य ये है किसान से रसोई तक, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिले, उपभोक्ताओं को अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छी क्वालिटी मिले और उचित दाम पर उन्हें प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो ये शुरू किया गया है जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के कृष्णा नागर ने बहरीन में आयोजित पैरा ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। रजत, स्वर्ण, कांस्य और कोई नहीं, और स्टार मार्क कर ले, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भाई ध्यान रखना पैरा ओलंपिक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जो है उसका आयोजन किया गया कहां पर, तो बहरीन में। कब, 8 से 14 फरवरी 2026 बहरीन में जो है, बहरीन में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर जो कृष्णा नागर थी उनके द्वारा 2 कांस्य पदक भी जीते गए। तो कांस्य पदक 2 जीते गए हैं, किसके द्वारा, कृष्णा नागर के द्वारा। कृष्णा नागर के द्वारा जो है 2 कांस्य पदक यहाँ पर जीते गए हैं। उनका संबंध किससे है, पैरा बैडमिंटन से। तो कृष्णा नागर का संबंध पैरा बैडमिंटन से, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है जी। कहाँ के हैं, जयपुर के हैं। तो कृष्णा नागर ने जो है कौन से पदक जीते हैं जी, कांस्य पदक, और वो भी 2 जीते हैं, ठीक है। पहला जो जीता है वो सिंगल श्रेणी में यानी एकल श्रेणी में, और दूसरा जो है वो युगल श्रेणी में जीता है। तो ये भी ध्यान रख लेना, एक जीता है एकल श्रेणी में और दूसरा जीता है युगल श्रेणी में। और युगल श्रेणी मतलब कि भाई एक तो ये स्वयं है और इनके साथ है नित्याश्री। तो नित्याश्री सुमंत, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर जीता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रारंभ STRI योजना का संबंध किससे है। स्टार्टअप्स की फंडिंग से, MSME क्षेत्र से, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण व जागरूकता के लिए। तो ये अपने को ध्यान रखना है, किससे संबंध है इनका, फटाफट बताइए। ये अच्छी योजना है। देखो STRI क्या है, सेफ्टी ट्रेनिंग रिजोनेंस इनिशिएटिव, सेफ्टी ट्रेनिंग, ठीक है। तो सेफ ट्रेनिंग और रिसोर्स इनिशिएटिव, ठीक है। ये योजना है, नाम से पता चल गया होगा कि इसका संबंध जो है महिलाओं को क्या देने से है, तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण व जागरूकता के लिए है कि भाई जितनी भी बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आत्मरक्षा का ट्रेनिंग मिले, उनको काउंसलिंग मिले, उनको कानूनों, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर फ्रॉड क्या होता है, इसकी जानकारी दी जाए। उसके लिए ये योजना शुरू की गई है और जो बजट है उसमें इसकी घोषणा की गई है। 1 लाख महिलाओं को इसके तहत प्रशिक्षण देने का टारगेट भी रखा गया है, ठीक।
सॉरी, राजस्थान की के हाड़ी रानी पैनोरमा की स्थापना कहाँ की जाएगी? उदयपुर, कोटा, बूंदी और सलूम्बर। तो अभी बजट में बहुत सारे पैनोरमा की घोषणा हुई है, उसमें हाड़ी रानी पैनोरमा जो है वो सलूम्बर में स्थापित किया जाएगा। तो बहुत सारे पैनोरमा हैं, उनके अदम्य साहस को ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाएगा। एक यहाँ पर लघु फिल्म थिएटर भी बनाया जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना। स्पेस गैलरी सहित चिल्ड्रंस गैलरी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखना साइंस पार्क जयपुर में। क्या ध्यान रखना है? स्पेस गैलरी और चिल्ड्रंस गैलरी। तो स्पेस गैलरी, चिल्ड्रंस गैलरी कहाँ? विज्ञान पार्क में। और ये कहाँ पर है? जयपुर में। तो जयपुर में इसका निर्माण किया जाएगा, साइंस पार्क जयपुर में। इसके अलावा महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय, हमें लग तो ऐसा रहा होगा उदयपुर में बनेगा, बिल्कुल नहीं, ये जयपुर में स्थापित होगा। ठीक है, क्योंकि नाम से लग रहा है महाराणा प्रताप और ऑप्शन में उदयपुर जरूर होगा। तो ध्यान रखना ये कहाँ पर होगा जी शुरू? तो ये जयपुर में शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की तीसरी लॉयन सफारी का शुभारंभ सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में किया गया। यहाँ रेस्क्यू सेंटर व सरीसृपों के करीब 10 प्रजातियों हेतु रेप्टाइल हाउस विकसित किया गया। सुनैना और सम्राट शेरों का जोड़ा नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से स्थानांतरित किया गया। ABC सत्य है, केवल AB सत्य है, केवल AC सत्य है, दोनों असत्य है। बताइए, अच्छा प्रश्न। देखो, दूसरी लॉयन सफारी की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीसरी लॉयन सफारी नहीं है, दूसरी। ठीक है, तो कौन सी लॉयन सफारी है? तो ध्यान रखना दूसरी लॉयन सफारी है। पहली कौन सी थी? प्रथम लॉयन सफारी। ठीक है, तो प्रथम लॉयन सफारी जो है वो नारगढ़ जैविक उद्यान में है। नारगढ़ जैविक उद्यान में। सफारी का मतलब ये मत समझ लेना कि बोले मेरे को शेर पे बिठाएंगे। जैविक उद्यान जयपुर में। जबकि दूसरी कहाँ है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, जो कि कहाँ पर है जी? उदयपुर में है, वहां पर शुरू की गई। ठीक है, कब शुरू की गई है? तो ध्यान रखना इसे 16 फरवरी को शुरू किया गया है गुलाब चंद्र कटारिया के द्वारा। तो 16 फरवरी 2026 को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शुरू किया है। ठीक है, तो दूसरी लॉयन सफारी है, तीसरी नहीं है। दूसरा अपने को ध्यान रखना है, यहाँ के रेस्क्यू सेंटर और सरीसृपों के लिए रेप्टाइल हाउस बिल्कुल विकसित किए गए हैं। सुनैना और सम्राट दो जोड़े एशियाटिक जोड़े आए हैं यहाँ पर, लेकिन वो नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से नहीं आए हैं। वो कहाँ से आए हैं? गुजरात के जूनागढ़ से, जिसे हम कहते हैं शक्करबाग बायोलॉजिकल पार्क। और ये जो पार्क है वो कहाँ पर है? जूनागढ़ में। ठीक है, जूनागढ़ गुजरात से लाए गए हैं। तो भाई ये भी अपना क्या हो गया जी? गलत हो गया। तो जूनागढ़ से आए हैं, नाहरगढ़ से ये नहीं आए हैं। ठीक है, तो कौन सा सत्य है? तो ध्यान रखना ये कौन सी सफारी है? दूसरी। तीसरी सफारी नहीं है। तो केवल जो है 2 सत्य है और केवल 2 का। तो आप ध्यान रखना 1 और 3 असत्य, ए और सी असत्य है। भाई सत्य की जगह असत्य कर देना, असत्य है। अगला प्रश्न है जी, आबू धाबी में खेलो मास्टर इंडिया टीम ने कांस्य पदक जीता है। इसमें राजस्थान के किस जिले के लालाराम महिला शामिल थे? कोटा, उदयपुर, नागौर और भरतपुर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये तो
ये फैक्ट तो अपने को ध्यान रखना ही रखना है। तो ध्यान रखना, खेलो मास्टर इंडिया टीम ने इंटरनेशनल मास्टर गेम एसोसिएशन जो कि कहाँ आयोजित किए गए हैं, तो ध्यान रखना आबू धाबी में। ये आबू धाबी के भी यूएई, आबू धाबी का है यूएई, यूएई में आयोजित किए गए और यहाँ पर कांस्य पदक हमने जीता है। और कांस्य पदक में ध्यान रखना नागौर के कुशलपुरा के लाला राम महला, तो नागौर के कुशलपुरा गांव के लाला राम महला जो थे वो भी इस टीम में शामिल थे और वो जो है बीएसएफ के कमांडेंट पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद इनका अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खेलों में चयन हो गया और जो है इनके द्वारा, लाला राम के द्वारा बास्केटबॉल टीम में शामिल किया गया। तो इनका संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल जो खेल है उससे इनका संबंध है और फिर टीम ने कांस्य पदक भी यहाँ पर जीत लिया था, तो उसके जो है ये शामिल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और चीज, जालोर के सायला में माँ कात्यायनी देवी पशु मेला आयोजित किया गया। तो माँ कात्यायनी, क्योंकि मेले पूछे जा सकते हैं, तो माँ कात्यायनी पशु मेला ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ध्यान रखना जालोर के सायला में। तो सायला जालोर में आयोजित किया गया। कब जी? 15 फरवरी 2026। ठीक है, तो एक फैक्ट है, ध्यान रखना, वही जालोर जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। एक ध्यान रखना, राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी। तो राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी का गठन कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखना नाथद्वारा राजसमंद में। नाथद्वारा राजसमंद में जो ये अकादमी है उसको जो है स्थापित किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इसके लिए रखा गया है। संत दुर्बल जी का जो पैनोरमा है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? बांदीकुई दौसा में। तो संत दुर्बल नाथ जी पैनोरमा, दुर्बल नाथ जी पैनोरमा कहाँ पर? बांदीकुई दौसा में ये पैनोरमा आयोजित किया जाएगा। वीर दुर्गादास राठौर का पैनोरमा सिवाना बालोतरा में। वीर तेजाजी का खरनाल नागौर में। ठीक है, जैसलमेर में किसका है? संत दास जी का पैनोरमा आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है जी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 फरवरी को नया डिजिटल साथी भारत विस्तार किस स्थान से लॉन्च किया? जयपुर, नई दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना, इसे आयोजित किया गया है देश भर के किसानों के लिए। नया डिजिटल साथी भारत विस्तार को लॉन्च किया गया था 17 फरवरी से जयपुर से। तो जयपुर से इसे लॉन्च किया गया है। भारतीय कृषि और जो किसान है उनको स्मार्ट बनाने के लिए ये एक एआई प्लेटफॉर्म है और इसमें चैटबॉट होता है, फोन कॉल्स होते हैं। ठीक है, आप मौसम के, मंडी के भाव, कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए चाहिए, कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, उन सबको यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी में। और कुछ रीजनल लैंग्वेज जो है वो भी यहाँ पर शुरू की गई थी। यहाँ पर एआई हैकथॉन भी हुई थी और एग्री कोष की भी घोषणा इसके तहत की गई है। ठीक, अगला प्रश्न, यूथ जूनियर और सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के तनिष्क शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। और राजस्थान के जो तनिष्क शर्मा है वो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की ओर से उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में यह आयोजित हुआ था। कहां पर? तो मोदी नगर उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और आयोजन में राजस्थान के जो तनिष्क थे
उनके द्वारा जो है यहाँ पे कौन सा पदक जीता गया है, तो ध्यान रखिएगा कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। तो कांस्य पदक इन्होंने इस प्रतियोगिता में जीता है। और तनिष्क शर्मा का संबंध किससे है, वेट लिफ्टिंग से। तो वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। पहले न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो पहले न्यायिक अधिकारी यानी जो भी आपके जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन का भवन कहाँ बना है, जयपुर में। और इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के द्वारा, जिसमें ऑफिस बनेंगे, गेस्ट हाउस बनेंगे, कॉटेज वगैरह बनेंगे, जिससे न्यायिक अधिकारियों को ठहरने की सुविधा भी इसके तहत दी जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न है जी, राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो रिटेक्स 2026 में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें। इसका आयोजन राजस्थान के उदयपुर में 22 मार्च को किया जाएगा। यह आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इन्वेंशन के संयुक्त तत्वाधान में होगा। यह तीसरा संस्करण है। 1, 2 सही है, 1, 3 सही है, सभी कथन सत्य है, सभी कथन असत्य है। तो ध्यान रखिएगा, रिटेक्स का जो आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। कब, 20 मार्च से लेके आपका 22 मार्च तक, ये अपने को ध्यान रखना है। और उदयपुर में भी कहां पर किया जाएगा, तो ध्यान रखना बीएन कॉलेज ग्राउंड में, उदयपुर में बीएन कॉलेज ग्राउंड में, बीएन कॉलेज ग्राउंड जो है उसमें इसका आयोजन किया जाएगा। तो पहला तो ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, ये तीसरा संस्करण नहीं है, इसका दूसरा संस्करण है, तो ये गलत हो गया। और इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखना, इसका आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इनक्यूबेशन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो भाई तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सत्य है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में राजस्थान की मानिनी कौशिक ने गोल्ड जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? ठीक है, कुश्ती, बैडमिंटन, घुड़सवारी, शूटिंग। अब देखो ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है। ठीक है, तो प्रश्न आप देखोगे तो प्रश्न से ही आपको लग जाएगा कि भैया आंसर तो इसी में है, बिल्कुल। तो भैया मानिनी कौशिक जो है वो राजस्थान की खिलाड़ी है, और राजस्थान की भी क्या है जी, निशानेबाज है। और ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, या इनका जो खेल है शूटिंग है। तो शूटिंग बोलो, निशानेबाज बोलो, कौन है जी, मानिनी कौशिक। तो शूटिंग खेल से इनका संबंध है, शूटर है, और यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा एक और ध्यान रख लेना कि ख्वाहिश शर्मा, तो ख्वाहिश शर्मा भी पूछी जा सकती है। ख्वाहिश शर्मा ये भी किसकी खिलाड़ी है, तो निशानेबाज है। ख्वाहिश शर्मा ये सिक्कर की है, निशानेबाज है, निशानेबाज है। तो सिक्कर की खिलाड़ी है, निशानेबाज है, ये अपने को ध्यान रखना है। इन्होंने जो है गोल्ड पदक अपने नाम किया है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले तेजस्विनी सावंत, इनका संबंध किससे है, तो तेजस्विनी सावंत ये भी निशानेबाज है, निशानेबाज है तेजस्विनी सावंत। और भाई मानिनी कौशिक जो है वो एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है मानिनी कौशिक के बारे में। तो इनको तो अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना ही रखना है। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम, संस्थागत नेतृत्व समागम 2026, इसका आयोजन कहाँ हुआ,
तो ध्यान रखना जयपुर में। जयपुर में कहाँ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो यह ध्यान रखना माननीय कौशिक शूटिंग की है। अगला और क्लास का अंतिम प्रश्न है, ध्यान रखो 23 फरवरी 2026 को युद्धाभ्यास खड़ग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरण रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, सूरतगढ़ सैन्य रेंज। तो भाई कौन सी रेंज में किया गया था? और नाम है जी खड़ग शक्ति। तो भाई खड़ग शक्ति जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा पर खड़ग शक्ति का आयोजन किया गया और ये किया गया था जी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। 2 दिवसीय ये प्रोग्राम था और जो है पश्चिमी कमान के द्वारा किया गया था। तो पश्चिमी कमान आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी कमान का 2 दिवसीय ये पहला बड़ा युद्धाभ्यास था जिसके माध्यम से भारतीय सेना अपनी सटीक मारक क्षमता या जो ऑपरेशनल कार्य होते हैं उनका प्रदर्शन करेगी। एक साथ कई ड्रोन से गोलाबारी, फायरिंग, बख्तरबंद वाहनों और जो हेलीकॉप्टर है उनसे हमला करना, ये सारे कार्य किए जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस इसके तहत की जाएगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है खड़ग शक्ति अभ्यास। ठीक है, तो खड़ग शक्ति अभ्यास जो है वो भी अपनों से पूछा जा सकता है। अब 2-3 चीजें जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पूछ ले राज सवेरा, राज सवेरा, राज सवेरे का संबंध किससे है? नशा मुक्त बनाने से संबंधित। ठीक है, तो प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की पहल और इसके तहत जो है जितने भी जिला अस्पताल हैं वहां पर नशा मुक्ति वार्ड बनाए जाएंगे और नशा मुक्ति वार्ड में जो नशे करने वाले हैं उनको उपचार व पुनर्वास की सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। एक यहाँ पर ध्यान रख लेना प्रिंट श्री पुरस्कार, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पूछ लिया जाए तो प्रिंट श्री पुरस्कार, प्रिंट श्री पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो निर्मल गोयल को। ठीक है, तो प्रिंट श्री पुरस्कार निर्मल गोयल को दिया गया है और ये निर्मल गोयल का संबंध जयपुर से है। इनका संबंध कहाँ से है जी? तो जयपुर से इनका संबंध है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इस बार के बजट में यह भी कहा गया है कि हम लोग जो है 7,500 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करेंगे। नंदघर के रूप में विकसित करेंगे कितने? 7,500 आंगनबाड़ी केंद्रों को। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। हमारे एस्पिरेशनल जो जिले हैं, आकांक्षी जिले हैं 5, कोटा, धौलपुर, बारां, जैसलमेर, सिरोही। यहाँ पर बालिका किशोरी बालिका योजना का भी विस्तार किया जाएगा। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगेंगे? तो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और ये लगाए जाएंगे बारां और सिरोही में। तो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है बारां और सिरोही में लगाए जाएंगे और इसके लिए जो है 100 करोड़ रुपए की जो है बजट एलोकेशन किया गया है। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात एक ध्यान रखना कि ग्वाला गांव ग्वाला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो गांव ग्वाला योजना कोटा से शुरू हुई, कोटा से शुरू की गई है गांव ग्वाला योजना। ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखना। एक हुआ था सूर्य किरण एरोबेटिक शो। ठीक है, सूर्य किरण एरोबेटिक शो, सूर्य किरण अभ्यास तो भारत और नेपाल के बीच होता है, ये एरोबेटिक शो है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो जल महल जयपुर में, जल महल जयपुर में सूर्य किरण एरोबेटिक शो को आयोजित किया गया था। जल महल
ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। कवि श्री काग बापू, कवि श्री काग बापू लोक साहित्य पुरस्कार, लोक साहित्य पुरस्कार, और ये जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, तो ध्यान रखना ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर धनंजय अमरावत को। ठीक है, तो डॉक्टर धनंजय अमरावत, डॉक्टर धनंजय अमरावत, बहुत इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर, क्योंकि क्वेश्चन नहीं ले पाए तो वो अपने को ध्यान रखने हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जोधपुर कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं, शरद कवि राज। हाँ, एक और ध्यान रखना, मोबाइल वेटेनरी यूनिट योजना, ठीक है, तो मोबाइल वेटेनरी यूनिट, मोबाइल वेटेनरी यूनिट, और ये जो वेटेनरी यूनिट है इसके लिए नंबर कौन सा है, टोल फ्री नंबर, तो भाई टोल फ्री नंबर है 1962, तो 1962 इसका टोल फ्री नंबर भी है। भारतीय सेना द्वारा पोखरण में एक एयर डिफेंस सिस्टम प्रदर्शित किया गया था जिसका नाम था जी स्ट्रेला। तो भाई अगर पूछ ले स्ट्रेला 10 क्या है, ठीक है, स्ट्रेला 10 क्या है, तो भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित, भारतीय सेना द्वारा पोखरण में प्रदर्शित एयर डिफेंस सिस्टम, क्या है जी ये, तो एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है। तो स्ट्रेला पूछ ले तो ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो याद थे, तो मैंने कहा आपको बता दूं जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और हमने सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं किए हैं, 50 के साथ बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया है ना। तो राजस्थान करंट अफेयर की ये जो हमारी क्लास है फरवरी की, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में, और जो है बेहतरीन प्रश्न या जहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न उनको मैंने संग्रहित करने का प्रयास किया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी, है ना।